नमस्कार साथियों, मैं विनय दीक्षित आप सभी का एग्रीकल्चर जीके के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से बात करने वाला हूं फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई की तरफ से जो मैनेजर पोस्ट के लिए टेक्निकल की वैकेंसीज आने वाली हैं, इसको लेकर के कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के बारे में। जैसा कि यहाँ पे आप पीछे देख सकते हैं, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि आपकी कितनी वैकेंसीज आएंगी, कब तक वैकेंसी आपकी आ सकती है, इसमें अप्लाई करने के लिए आपके पास क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए होगी, एज लिमिट क्या रहती है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, आपको सैलरी क्या मिलेगी, जॉब प्रोफाइल क्या रहता है इसमें, इसके अलावा इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, इसमें आपका प्रमोशन कैसे होता है और इसकी आप तैयारी कैसे कर सकते हैं, जानेंगे इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको यहाँ पे मिलती रहेंगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, आप हमारे एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। हमारे ऐप पे आपको एफसीआई एग्जाम के लिए कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी। इसके अलावा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली सभी इंफॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल सके। नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं, बात कर लेते हैं कि आपकी जो वैकेंसीज हैं वो कब तक आ सकती हैं। तो अगर बात की जाए 2024-25 में जो आपकी वैकेंसियां आने वाली हैं एफसीआई की, वो कब तक आ सकती हैं, तो आपका जो है जो नोटिफिकेशन है वो नवंबर के लास्ट में या दिसंबर के मिड तक आपकी आ सकती है। इसके अलावा जो फेज 1 का पेपर है वो आपका जनवरी के लास्ट में या फरवरी के स्टार्टिंग में हो सकता है, और जो फेज 2 का पेपर रहेगा वो आपका मार्च के लास्ट में और अप्रैल तक हो सकता है। फिर आपका इंटरव्यू होगा और इसके बाद इसमें आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ये आपका एफसीआई मैनेजर के बारे में जो टेंटेटिव डेट्स हैं उसको लेकर के इंफॉर्मेशन हो गई। अगर आपको एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड 3 टेक्निकल के बारे में इंफॉर्मेशन वाली वीडियो देखनी है, तो वो वीडियो मैंने कल बनाई थी, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उस वीडियो को आप चेक कर लीजिएगा, उसमें मैंने कंप्लीट इंफॉर्मेशन बताई थी। एक बात मैं आपको और बता दूं, आप एफसीआई की वैकेंसी में मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए आपको अप्लाई करना है, आपको एफसीआई मैनेजर के लिए अप्लाई करना है, तो दोनों के लिए अगर आप एलिजिबल हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि मल्टीपल पोस्ट पे आप अप्लाई कर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं। एग्जाम आपका सेम डेट पे नहीं होते हैं, तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है, आप मल्टीपल पोस्ट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं कि अप्लाई करने के लिए जो आपकी टेक्निकल की पोस्ट आती है उसमें अप्लाई करने के लिए आपके पास क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए होती है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए, तो अगर आपके पास बीएससी एग्रीकल्चर है तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जिनके पास बीटेक की डिग्री है या बीई की डिग्री है फूड साइंस में, वो अप्लाई कर सकते हैं। जिनके पास बीटेक या बीई की डिग्री है फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, फूड टेक्नोलॉजी, फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, फूड प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग, फूड प्रोसेसिंग एंड फूड प्रिजर्वेशन टेक्नोलॉजी, वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जिनके पास बीई या बीटेक की डिग्री है आपका एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में, वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और जिनके पास बीई या बीटेक की डिग्री है बायोटेक्नोलॉजी में, इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी में, बायो केमिकल इंजीनियरिंग में, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी में, वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है, इनमें से कोई भी अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है, आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो यहाँ पे आप फॉर्म फिल कर पाओगे। तो ये आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर के इंफॉर्मेशन हो गई। बाकी आप हमारे टेलीग्राम चैनल को और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जिससे आपको सारी इंफॉर्मेशन टाइमली मिलती रहे। चलिए बात कर लेते हैं कि आपकी वैकेंसीज कितनी हैं। एक बार वैकेंसीज को देख लेते हैं, मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पे जो आपकी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो कितनी आ रही हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका वैकेंसीज का पूरा दिया हुआ है। जो आपका मैनेजर है इसके 649 के आसपास वैकेंसीज देखने को मिलेंगे। टोटल यहाँ पे जितने भी आल कैटेगरी होती हैं, आल कैटेगरी में आपका 649, यानी कि आपका 649 वैकेंसीज मैनेजर के लिए आ सकती हैं। और अगर बात की जाए इसमें जो वैकेंसियां टेक्निकल वाली पोस्ट के लिए वो कितनी आएंगी, तो वो मान के चलिए आपका 100 से 120 के आसपास वैकेंसियां देखने को मिल सकती हैं। हो सकता है इससे कम रहें या इससे ज्यादा भी हो जाएं। तो ये जो है एक वैकेंसी के बारे में जो एक्सपेक्टेड वैकेंसियां हैं उसको लेकर के इंफॉर्मेशन है। टोटल वैकेंसियां खाली है यहाँ पे आपकी 649।
इसमें से 100 से 120 के अराउंड या इससे कम या इससे ज़्यादा, फिलहाल इसी के आसपास मान के चलिए आप, इतनी वैकेंसी आपकी एफसीआई मैनेजर टेक्निकल के लिए आएंगी, जिसकी क्वालिफिकेशन मैं आपको पहले बता चुका हूं। बाकी जो अदर कैटेगरियां हैं उनकी वैकेंसी भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। लगभग आपके 15,465 के आसपास वैकेंसियां खाली हैं जो आ सकती हैं। तो बम्पर वैकेंसियां आपकी आने वाली हैं। आपको प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर देनी है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपका नवंबर के लास्ट में और जो आपका दिसंबर का मिड है, यहां तक आपकी वैकेंसी आ जाएगी। तो इसलिए आपके पास समय कम रहेगा, तो आपको अपनी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर देनी है, क्योंकि जब प्रिपरेशन आप अभी से स्टार्ट करेंगे तभी आप पूरा सिलेबस कवर कर पाएंगे। इसमें आपका जो मैनेजर की पोस्ट होती है, यहाँ पे आपके 3 पेपर होंगे। पहला आपका फेज 1 का पेपर होता है, फिर फेज 2 का पेपर 1 होता है, फेज 2 का पेपर 2 होता है, और लास्ट में आपका इंटरव्यू होता है। इसके बेसिस पे यहाँ पे आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। ये सिलेक्शन प्रोसेस हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं मैनेजर पोस्ट में जब आपको जॉब मिल जाएगी तो आपको सैलरी क्या मिलती है। सैलरी की अगर रेंज की बात की जाए तो आपको 40,000 से 1,40,000 रुपीज के अराउंड सैलरी मिलती है। एज लिमिट की अगर बात की जाए तो 18 से 28 साल वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कैटेगरी वालों को एज में छूट मिलती है। जॉब प्रोफाइल की अगर बात की जाए तो जो जॉब प्रोफाइल रहता है, बेसिकली यहाँ पे मैनेजर की पोस्ट पे आपको ऑफिस का वर्क करना रहता है। फील्ड वर्क आपका बहुत ही कम रहता है। जो आपका एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट रहता है उसमें आपकी पोस्टिंग होती है, और फार्मर से संबंधित जो भी वर्क रहता है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में, वो आपको देखना रहता है। आपके जो सीनियर होती हैं उनकी गाइडलाइन को आपको फॉलो करना पड़ता है। साथ साथ में जो आपका डाटा हुआ, जो आपका फैक्ट हुआ, और जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो सारी आपको तैयार करनी पड़ती है। और जो आपसे नीचे के एम्प्लॉय हैं उनको आपको गाइड करना पड़ता है। साथ साथ में जो आपसे अपर लेवल के एम्प्लॉय हैं उनके साथ उनकी बातों को मान करके उनके साथ कोऑपरेट करना पड़ता है आपको। तो बेसिकली आपका वर्क जो रहेगा वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में रहेगा, और फार्मर्स का जो वर्क होता है, जो फार्मर्स के वेलफेयर के लिए वर्क होता है एफसीआई का, वो आपको करना रहेगा। ऑफिस का वर्क होता है, कोई भी यहाँ पे आपकी फील्ड जॉब नहीं रहेगी इस पोस्ट में। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जो सैलरी होती है उसको एक बार हम देख लेते हैं अच्छे से कि आपको क्या क्या मिलता है, उसको एक बार देख लेते हैं। तो जो आपका पे स्केल होता है मैं आपको बता चुका हूँ, 40,000 से 1,40,000 रुपए पर मंथ रहता है। जब आपको जॉब मिलेगी तो जो इंट्री पे स्केल होता है वो आपका रहेगा लगभग 40,000 रुपीज। डीएनएस अलावेंसेस आपको मिलते हैं 4,960 रुपीज। कैफेटेरिया अलावेंसेस मिलता है आपको 12,800 रुपए के आसपास। हाउस रेंट अलावेंसेस जो आपका होता है वो लोकेशन वाइज वेरी करता है। अगर आपका पोस्टिंग किसी बड़े सिटी में हुआ है जहाँ पे आपका जो हाउस वगैरह है वो महंगे हैं, तो वहाँ पे आपको 9,600 रुपये तक भी मिल सकता है। बाकी ये वेरी करता है। जो स्मॉल सिटी होती है वहाँ पे 3,200 रुपये। जो आपका मीडियम कैटेगरी की शहर होते हैं वहाँ पे आपको मिलता है 6,400 रुपये के आसपास। और जो बड़े शहर होते हैं दिल्ली वगैरह, वहाँ पे आपको जो है 9,600 रुपये के आसपास मिल जाता है। इसके अलावा जो इन हैंड सैलरी मिलती है स्टार्टिंग में, वो आपको कितनी मिलती है यहाँ पे 60,960 से 67,360 रुपए के आसपास। तो ये आपको स्टार्टिंग में सैलरी मिलेगी जब आपकी ज्वाइनिंग होगी, तब आपको स्टार्टिंग का जो मिलेगा सैलरी वो इसके आसपास बनेगा पूरा। तो ये आपका सैलरी हो गया। सैलरी आप यहाँ पे देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा पैकेज आपको मिल रहा है। तो आपको बिल्कुल भी इस जॉब को मिस नहीं करना है। बम्पर वैकेंसियाँ आएंगी, नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आपकी आ जाएगी नवंबर के लास्ट में या दिसंबर के मिड तक। तो अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए, बिल्कुल भी विलंब ना करिए, क्योंकि तैयारी जो अभी से स्टार्ट करेंगे, जो प्रिपरेशन अच्छे से करेंगे, वही इसमें जॉब पाएंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए कि मैनेजर के बाद जो आपका प्रमोशन होता है वो कैसे होता है, तो यहाँ पे मैनेजर की पोस्ट पे जब आपकी ज्वाइनिंग होगी उसके लगभग 4 से 5 साल वर्क करने के बाद जब आपका वर्क अच्छा रहेगा, तो या तो आपका डिपार्टमेंटल एग्जाम होगा या फिर आपके वर्क प्रोफाइल के ऊपर आपके रिकॉर्ड के बेसिस पे आपको प्रमोट कर दिया जाएगा असिस्टेंट जनरल मैनेजर की पोस्ट पे। फिर आपका इससे बड़ा होता है डिप्टी जनरल मैनेजर। फिर आपका प्रमोशन हो सकता है
जनरल मैनेजर की पोस्ट पे, फिर आपका आता है चीफ जनरल मैनेजर और सबसे ऊपर आपका आता है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो यहाँ पे ये आपका इसका प्रमोशन का रहता है, इसको आप देख सकते हैं। प्रमोशन आपका कुछ इस तरीके से होता है। इसके बाद बात कर लेते हैं कि जो आपका एज लिमिट है उसमें छूट क्या क्या मिलती है। तो एससी और एसटी को छूट मिलती है 5 साल की, ओबीसी को 3 साल की, जो डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय होते हैं इनको छूट मिलती है 5 साल की, और जो पीएच वाले होते हैं, विकलांग वाले होते हैं, इनको छूट मिलती है 10 साल की। बाकी जो अदर कैटेगरी का है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपको छूट मिलेगी एज लिमिट में। नेक्स्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आपके पास समय काफ़ी कम रहेगा प्रिपरेशन के लिए, तो एग्रीकल्चर जीके प्लेटफॉर्म ने आपको क्वालिटी कंटेंट देने के लिए और इस एग्ज़ाम में आपके सिलेक्शन को इंश्योर करने के लिए अभी से कंप्लीट न्यू बैच लॉन्च कर दिया है। इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा कंप्लीट फेज 1 और फेज 2 दोनों के लिए कंप्लीट बैच है। इसमें जो प्रॉपर क्लासेस हैं, यानी कि आपका जो रेगुलर बेसिस पे क्लासेस हैं वो आपका 20 सितंबर से स्टार्ट हो जाएंगी। बाकी अभी इसमें डेमो क्लास शुरू हो चुकी हैं, यानी कि आपका जो प्री क्लासेस हैं, जो डेमो क्लासेस हैं वो हमने स्टार्ट कर दी हैं। इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पे जाइए agriculturegk.in, वहाँ जा करके आप डेमो क्लास चेक कर सकते हैं या हमारे एग्रीकल्चर जीके ऐप पे चेक कर सकते हैं। इसमें आपका कंप्लीट लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस रहेंगी कंप्लीट सिलेबस की, चाहे वो आपका पेपर 1 हो या फेज 2 का पेपर 1 हो, पेपर 2 हो, तीनों पेपर यहाँ पे कवर किए जाएंगे वीडियो क्लासेस के माध्यम से। कंप्लीट आपको नोट्स मिलेगा, ई बुक मिलेगी जिनको आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। टेक्निकल और जीएस पेपर की ई बुक मिलेगी आपको। प्रीवियस ईयर के जितने भी एग्जाम हुए हैं वो पेपर आपको यहाँ पे दिए जाएंगे, और आपका फेज 1 फेज 2 का कंप्लीट सिलेबस इसमें कवर किया जाएगा। मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे फेज 1 फेज 2 के लिए। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा जहां पे आपको करंट अफेयर वगैरह प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा सारे डाउट्स वगैरह आपको सॉल्व किए जाएंगे, और इंटरव्यू गाइडेंस भी आपको इस पैकेज में मिलने वाला है। ओनली 4000 रुपीज की कॉस्ट पे आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल करके या हमारी वेबसाइट agriculturegk.in पर जाकर के इसको ले सकते हैं आप। इस नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेरी है। इसके अलावा अगर आप एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड 3 और एफसीआई मैनेजर दोनों के लिए प्रिपरेशन करेंगे, आप दोनों के बैच चाहते हैं, तो किसी एक कोर्स पे आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म के द्वारा। अगर आप दोनों बैच बाई करना चाहेंगे तो पहले कोई एक बैच ज्वाइन कर लीजिए, दूसरे बैच पे आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। पहले बैच को ज्वाइन करने के बाद आप मुझे अपनी ईमेल या नंबर व्हाट्सएप करिएगा जिससे आपने रजिस्टर किया था, तो आपको व्हाट्सएप पे हम सेकंड वाले कोर्स पे 50% का डिस्काउंट प्रोवाइड कर देंगे। दोनों पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, तो प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर दीजिए। इसके अलावा मैं आप सभी से एक बात का वादा करता हूं कि इस बैच के माध्यम से आपकी कंप्लीट तैयारी सिलेबस के अकॉर्डिंग करवा दी जाएगी और आपका टाइमली कंप्लीट सिलेबस कवर किया जाएगा, जिससे आप एग्जाम में अच्छे से अच्छा स्कोर कर सको। हमारी टीम आपको प्रॉपर गाइडेंस देगी और आपके इंटरव्यू तक आपकी कंप्लीट हेल्प करेगी। तो इस बैच को आप ज्वाइन करें, और अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी है, कोई भी सवाल है इस एग्जाम को लेकर के, आप तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं। अगर बात की जाए कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, तो एग्जाम पैटर्न मैं आपको बता सकता हूं। जो आपका फेज 1 का पेपर होता है मैनेजर का, वहां पे क्या रहता है, फेज 1 में आपका इंग्लिश का 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का आता है, और सेक्शनल टाइमिंग यहाँ पे होती है। आईबीपीएस इसका एग्जाम कराता है, सेक्शन वाइज आपको टाइम मिलेगा। 15 मिनट में आपको 25 क्वेश्चन करने रहेंगे। पेपर आपका इंग्लिश में रहेगा, इंग्लिश वाला। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के 25 नंबर के आएंगे और आपको 15 मिनट में करना रहेगा। पेपर बाइलिंगुअल होगा, हिंदी में भी होगा और इंग्लिश में भी होगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के रहेंगे, 15 मिनट में करना रहेगा आपको। जीएस में आपका जो है 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का रहेगा और 15 मिनट में करना रहेगा। कुल आपका 100 क्वेश्चन आएगा, 60 मार्क्स का, यहाँ सॉरी 100 क्वेश्चन आएगा, 100 नंबर का रहेगा, और 1 घंटे में आपको ये पेपर करना रहेगा फेज 1 का। फेज 1 जो आपकी है ये केवल क्वालिफाइंग नेचर की है, इसका आपके सिलेक्शन से कोई भी लेना देना नहीं है। इससे केवल आपको एलिमिनेट किया जाएगा। जो बच्चे फेज 1 की कट ऑफ को क्वालिफाई कर पाएंगे केवल वही फेज 2 में बैठ पाएंगे, फेज 2 के पेपर दे पाएंगे।
तो अगर बात की जाए फेज 1 के पैटर्न के बारे में जो और इन्फॉर्मेशन है उसको लेकर के, तो पेपर आपका ऑब्जेक्टिव होगा, 100 क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन का 1 नंबर मिलेगा। एग्जाम में निगेटिव मार्किंग रहती है 1/4 की। इसके अलावा जिस क्वेश्चन को आप छोड़ दोगे उसका आपको कोई आंसर वगैरह नहीं मिलेगा। ये आपका जो फेज 1 है ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। फिर आपका आ जाएगा फेज 2। फेज 2 में टोटल आपके यहाँ पे 2 पेपर होते हैं। पहला आपका जो पेपर 1 होता है इसमें 120 मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन का 1 नंबर मिलता है। 120 मार्क्स का आपका ये पेपर होता है। 90 मिनट में आपको ये करना रहता है। पोस्ट स्पेसिफिक पेपर जो आपका होता है इसमें 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं। 120 नंबर का होता है, एक क्वेश्चन का आपको 2 नंबर मिलता है और 60 मिनट में आपको ये अटेम्प्ट करना रहता है। अगर बात की जाए एफसीआई मैनेजर फेज 2 के पेपर 1 के बारे में, तो फेज 2 के पेपर 1 में आपका इंग्लिश का 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का रहेगा, 20 मिनट में करना रहेगा आपको। रीजनिंग एबिलिटी का 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का रहेगा, 20 मिनट में करना रहेगा आपको। न्यूमेरिकल एबिलिटी का 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का 20 मिनट में करना रहेगा आपको। जर्नल स्टडीज का 45 क्वेश्चन आएगा, 45 मार्क्स का रहेगा और 30 मिनट में करना रहेगा। पेपर बाइलिंगुअल रहेगा, 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स के रहेंगे और आपको 90 मिनट में ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने रहेंगे। तब आपका जो है सेक्शनल टाइमिंग रहती है और आईबीपीएस इसका एग्जाम कराता है, तो जो पैटर्न होगा वो आपका आईबीपीएस लेवल का ही रहेगा। क्वेश्चन का लेवल आपका आईबीपीएस का ही रहता है। फिर आपका जो फेज 2 का पेपर 2 होता है उसमें आपका टेक्निकल पेपर रहेगा। इसमें एग्रीकल्चर, फूड साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी इनके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 60 क्वेश्चन रहेंगे, 120 मार्क्स के होंगे। तो आपका जो फेज 2 है इसके दोनों पेपर्स के बेसिस पे आपकी बनेगी कट ऑफ और आप इंटरव्यू फेज के लिए क्वालिफाई करेंगे। फिर आपका इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू और एग्जाम के बेसिस पे फाइनल आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये इसका सिलेक्शन प्रोसेस रहता है। एफसीआई मैनेजर में आपका इंटरव्यू होता है और एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड 3 में आपका इंटरव्यू नहीं होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको क्या क्या पढ़ना रहेगा, सिलेबस क्या रहता है। तो जो भी सिलेबस आपका मैं अभी आपको आगे बताऊंगा ये कंप्लीट सिलेबस हमारे कोर्स में कवर किया जाएगा। तो कोर्स को आप इनरोल कर लें जिससे आपकी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट हो सके और आपको सारा कंटेंट एक ही पास मिल जाए। चलिए बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो पहला आपका यहाँ पे आता है इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस। इंग्लिश में आपको रीडिंग कंप्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, फिलर्स, सेंटेंस एरर, वोकैब बेस्ड क्वेश्चन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, जंबल्ड पैराग्राफ सेंटेंसेस, पैराग्राफ फिलर, पैराग्राफ कंक्लूजन, पैराग्राफ सेंटेंस स्टेटमेंट वगैरह पढ़ना रहेगा। अगर बात की जाए रीजनिंग के सिलेबस की, तो रीजनिंग में बेसिकली आपको पजल हो गया, सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशन, सिलोगिज्म, ऑर्डर एंड रैंकिंग, कोडिंग डिकोडिंग, मशीन इनपुट आउटपुट, इनइक्वलिटीज, अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज, डाटा सुफिशियंसी, लॉजिकल रीजनिंग। इसके अलावा पैसेज इन्फेरेंस, स्टेटमेंट एंड एंजुप्शन, कंक्लूजन, ये आपको कवर करना रहेगा। ये आपका सिलेबस रहेगा। एक बात मैं आपको और बता दूं, प्रीवियस जो वैकेंसी आई थी एफसीआई की उसमें एफसीआई मैनेजर टेक्निकल में सबसे ज्यादा सिलेक्शन हमारे प्लेटफॉर्म से ही हुए थे। ऑल इंडिया 7 रैंक हमारे प्लेटफॉर्म से ही थी। सिलेक्शन जो हुए थे उनकी वीडियोस भी हमारे यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, आप जा करके चेक कर सकते हैं। अगर आपको इस एग्जाम में सक्सेस पानी है, आपको क्वालिटी कंटेंट चाहिए, तो कंप्लीट बैच ज्वाइन करें जिससे आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। जैसे हमने प्रीवियस टाइम में सिलेक्शन कराए थे, क्वालिटी कंटेंट दिया था, वैसा ही कंटेंट आपको इस बार भी मिलेगा और हमारी टीम आपके सिलेक्शन में कंप्लीट हेल्प करेगी। फेज 1 से लेकर के इंटरव्यू तक आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा और वो सब कुछ मिलेगा जिससे आप एग्जाम में बेस्ट करके आ सको। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के सिलेबस की। तो इसमें बेसिकली आपको डाटा इंटरप्रिटेशन, इनइक्वलिटीज, नंबर सीरीज, अप्रॉक्सीमेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, डाटा सुफिशियंसी, मिसलेनियस अर्थमेटिकल प्रॉब्लम्स, एचसीएफ एंड एलसीएम, प्रॉफिट एंड लॉस। इसके अलावा आपका प्रॉब्लम ऑन एजेस, वर्क एंड टाइम। इसके अलावा स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, प्रोबेबिलिटी, मेंसुरेशन, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, एवरेज, रेशियो एंड प्रपोर्शन, पार्टनरशिप, प्रॉब्लम ऑन बोट्स, स्ट्रीम, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन, मिक्सचर एंड एलिगेशन, पाइप एंड सिस्टम, ये सब कुछ पढ़ना रहेगा। अगर बात की जाए जनरल स्टडीज के सिलेबस की, तो यहाँ पे आपको हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमी, जनरल साइंस कक्षा 8 तक की।
इसके अलावा करंट अफेयर लास्ट 6 मंथ का अगर आप 1 साल का पढ़ लेते हैं तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। फिलहाल 6 मंथ का आप जरूर पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा कंप्यूटर अवेयरनेस, तो ये आपको जीएस के पोर्शन में कवर अप करना रहेगा। ये आपका जीएस का सिलेबस हो गया। ये जो आपका फेज 1 का पेपर 1 है और फेज 2 का पेपर 1 है, इसका सिलेबस यहाँ पे पूरा हो जाता है। फिर आपका आता है टेक्निकल वाला पेपर। जो आपका फेज 2 का पेपर 2 होता है वो आपका टेक्निकल रहता है, उसमें आपका एग्रीकल्चर वगैरह आती है। तो उसका जो सिलेबस है उसको एक बार देख लेते हैं। इसमें जो पहला आपका रहेगा एग्रीकल्चर। इस सिलेबस में बेसिकली आपको स्टैटिक्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर सीरियल एंड पल्सेस, यानी कि जो भी आपका डाटा है, प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी वगैरह, वो सब कुछ पढ़ना रहेगा इसके अंतर्गत। फूड एंड एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी पढ़नी रहेगी। न्यूट्रिशन एनिमल एंड प्लांट्स पढ़ना रहेगा। पोस्ट हार्वेस्ट केयर ऑफ सीरियल एंड पल्सेस, फूड ग्रेन प्रोटेक्शन हो गया, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन हो गया। ये टॉपिक्स आपको पढ़ने रहेंगे एग्रीकल्चर वाले पोर्शन से। नेक्स्ट आपका आता है बायोटेक्नोलॉजी का सिलेबस। यहाँ पे आपको बेसिकली माइक्रोब्स, बेनिफिशियल एंड हार्मफुल, जेनेटिक इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजिकल प्रिंसिपल, इकोनॉमिक बायोटेक्नोलॉजी, पैथोजेंस एंड कंट्रोल, रेजिस्टेंट स्ट्रेंड्स, ये चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़नी रहेंगी। इसमें बेसिकली आपका जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हो गया, जीएम क्रॉप वगैरह हो गई, ये चीज़ें आ जाएंगी। जो जो आपकी जीएम क्रॉप होती हैं, जीएम क्रॉप के अलावा जो आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती है, और जो भी आपकी रिसेंट टेक्नोलॉजी डेवलप की गई है बायोटेक्नोलॉजी की, वो आपको पढ़नी रहेंगी। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है सिलेबस में यहाँ पे एंटेमोलॉजी का पार्ट। एंटेमोलॉजी में बेसिकली आपको जो है बेसिक एंटेमोलॉजी, इकोनॉमिक एंटेमोलॉजी, बेनिफिशियल एंड हार्मफुल इंसेक्ट, आईपीएम पढ़ना रहेगा, स्टोरेज ग्रेन पेस्ट पढ़ना रहेगा, और वर्टिब्रेट पेस्ट पढ़ना रहेगा। केमिस्ट्री के सिलेबस में बेसिकली आपको फिजिकल केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, केमिकल बॉन्डिंग, रेडियो एक्टिविटी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पीरियोडिक टेबल, बेसिक मेटल एंड नॉन मेटल, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बेसिक्स ऑफ एल्कीन एल्काइंस, और आपका एल्कोहल एल्डिहाइड एसिड्स। बायोकेमिस्ट्री में आपको जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स, ये सब कुछ पढ़ना रहेगा। ये आपका केमिस्ट्री का सिलेबस हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पे कुछ जो इंपॉर्टेंट लॉस हैं वो भी आपको पढ़ना रहेगा। कुछ आपके एक्ट होते हैं, लॉ होते हैं, वो पढ़ने रहेंगे आपको। तो पहला इसमें है PFA एक्ट, ये पढ़ना रहेगा। नेक्स्ट आपका है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रेगुलेशन 2011, राइट टू इंफॉर्मेशन RTI एक्ट 2005। तो ये आपके इंपॉर्टेंट एक्ट्स और लॉ पढ़ने रहेंगे आपको इसके सिलेबस में। ये आपका कंप्लीट सिलेबस यहाँ पे पूरा हो जाता है। तो दोस्तों ये थी आपकी कंप्लीट वीडियो जिसमें मैंने आप सभी से FCI मैनेजर टेक्निकल के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन डिस्कस करी है। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। साथ साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल को और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें। अगर आपको प्रिपरेशन करनी है, आप चाहते हैं कि आपको सारा क्वालिटी कंटेंट सिलेबस के अकॉर्डिंग एक ही जगह मिल जाए, आपको कहीं इधर उधर भटकना ना पड़े, आपको एक ही जगह सारा कंटेंट मिल जाए और उस कंटेंट को पढ़ करके आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सको, तो हमारे कोर्स को इनरोल करिएगा, जिसमें आपका कंप्लीट तैयारी करा दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।